अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम कह रहे हैं कि दादी जीजा वो सीसीटीवी वाले कैमरे देख रही थी और इन सब की मदद करी थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। वही त्रिवेदी परिवार, वही त्रिवेदी प्रकाशन, वही आप, वही दादी जीजा और वही उनकी चालाकियां। ये सारे संदेश आपको तुलसी जीजी ने नहीं बल्कि किसी और ही ने भेजे। ये वही इंसान भेज सकता है जिससे आपका फोन आसानी से मिल जाए और आपके और तुलसी जीजी के अलग हो जाने से उसका फायदा हो। दामिनी जीजी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना तो वो है तुमसे मेरी शादी। तुम मेरी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं हो यार। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए ना तुम मेरी लाइफ से चली जाओ और कभी लौट कर ना हो। दिमाग तो कहता है कि राधा गलत है, मैं उससे दूर रहूं, पर दिल जो है वो उसके करीब भाग जाता है। दिमाग कहता है कि सारे हक जो है वो दामिनी को दे दूं, पर दिल जो है वो बिना इजाजत लिए सारे हक राधा को दे रहा है। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में मैं कंफ्यूज हो गया हूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। आज अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। अगर दामिनी यहां से नहीं जा सकती तो मैं चली जाती हूँ। मैं अभी इसी वक्त हमारा रिश्ता खत्म करती हूँ। मोहन जी, एक बार हमारी बात सुनिए ना। अजीत, राधा और मोहन भैया भी उसी तरह लड़ रहे हैं जैसे मोहन भैया और तुलसी भाभी लड़ते थे। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। राधा और मोहन भैया पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है ना। नहीं अजीत, ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाले झगड़े नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि हम राधा को भी ना खो दे जैसे हमने तुलसी भाभी को खोया। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो केतकी। राधा के साथ ना बांके बिहारी जी हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। गुनगुन, राधा तुम आ गए? गुड। तुम मेरी चोटी बना दोगी प्लीज? बिल्कुल। राधा, जब तुम मेरी चोटी बनाती हो तो स्कूल में सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। अच्छा? मोहन को तो कुछ आता ही नहीं। अब से मैं उन्हें अपने बाल भी टच नहीं करने दूंगी। लास्ट टाइम उन्हें चोटी बनाने को बोला था तो मेरे बालों पे 1 लीटर ऑयल डाल दिया। वो तो भजिया फ्राई करने वाले थे मेरे। गुनगुन, चोटी चाहे कैसी भी बनी हो, पर अगर वो आपके पापा ने बनाई है तो उसमें प्रेम है। और मोहन जी चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उनके गुस्से में ना प्रेम होता है, प्रेम छिपा होता है। आपको पता है गुनगुन, सब कुछ बदल सकता है इस दुनिया में, पर आपके लिए आपके पापा का प्रेम कभी कम नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी ना अपने पापा से नाराज मत होइएगा। कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। हमेशा उनका ख्याल रखिएगा। राधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो? हमेशा मतलब? तुम कहीं जा रही हो? नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम आपको और मोहन जी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप दोनों के बगैर तो हम अधूरे हैं ना।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डर रही कि वो आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रही। दामिनी, तुम अपनी बातों से मोहन भैया को घुमा सकती हो, पर मुझे नहीं। राधा ने मुझे सच बता दिया है कि उसके पीछे गुंडे तुमने भेजे थे। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ दामिनी, वरना ठीक नहीं होगा। केतकी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किसी भी चीज के होने या ना होने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, बताओ। पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें राधा के लिए इतनी टेंशन क्यों हो रही है? I mean, तुम ना पक्की थाली की बैंगन हो। कभी इधर लुढ़कती हो, कभी उधर लुढ़कती हो। पहले तुमने राधा से दोस्ती कर ली, फिर उससे नफरत हो गई, और अब तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए। क्यों? हाँ, अब समझ आ रहा है मुझे। राधा तो अब इस घर की बहू है ना, तो अगर तुम्हें और अजीत को इस घर में टिकना है तो राधा के तलवे तो चाटने होंगे। दामिनी, चिल्लाओ मत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।